आप सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचनों में से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 24 हम लोग देखेंगे 61 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब रिबका अपनी सहेलियां समेत चली और ऊँट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली जिस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चला दिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर की जीवित वचन में है ये, और ये वचन से परमेश्वर का हृदय को प्रकट करता है। क्योंकि हम लोग जब भी बाइबल में पढ़ते हैं तो इस बाइबल में हर एक वचन परमेश्वर की हृदय है, जो हम मनुष्य के लिए परमेश्वर हर एक विषय में प्रकट करना चाहती है कि परमेश्वर किस प्रकार मनुष्य को बनाया और इस सारे जगत का निर्माण किया और मनुष्य को किस तरह से मतलब हर एक को आशीष दी और किस तरह से हर एक को आगे बढ़ाकर इतना बड़ा पृथ्वी को बनाकर हर एक मनुष्य को यहाँ पर परिपूर्ण किया। तब परमेश्वर ने सबसे पहले अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा अभी इसहाक हो गया, और इसहाक की पत्नी अभी उनको पत्नी लाने के लिए वह अपनी दास को भेज कर वहाँ से वह एक स्त्री को लाया, और जहाँ पर वह अपनी बेटे इसहाक को यहाँ पर उनके शादी करना चाहता है। तो देखिए इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अब्राहम को आशीष दिया, और अब्राहम को जब पहले बुलाया तो अब्राहम ने परमेश्वर को बात को मान ली, और वह अब परमेश्वर के जो वचन के अनुसार वह आगे बढ़ते गई। और परमेश्वर ने जिस प्रकार उसको आशीष दिया था, अनुग्रह दिया था, और जिस प्रकार उसको प्रतिज्ञा दी थी, हर एक प्रतिज्ञा को परमेश्वर यहाँ पर खुद विश्वास कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, अब्राहम जब अपने घर से निकला तो उसके पास कोई भी ऐसे नहीं था, कोई भी संपत्ति नहीं था। वह अपनी पत्नी सारा और वह अपने जो भतीजा है लूत उनके साथ वह घर से निकल गए। और वहाँ पर जब रास्ते में जाते हैं चलते हैं तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं दिक्कतें हैं आई, पर परमेश्वर ने कभी उनको नहीं छोड़ा। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी हम सारे मनुष्य को अनुग्रह करना चाहता है, अब्राहम की जैसा हमें भी बनाना चाहता है। देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से चुना और उनको बुला लिया, फिर भी परमेश्वर के हृदय को परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए व उसको विश्वास करने के लिए उसको कितना साल लगा? 100 साल लगा भाई और बहनों। 100 साल में परमेश्वर ने उनका विश्वास को देखे कि वह इसका विश्वास जो पक्का हो गया, तभी परमेश्वर ने उनको एक बेटे को दे रहे हैं जिसका नाम है इसहाक। और अभी इसहाक के बारे में हम जब देख रहे हैं तो अभी इसहाक को हम उनके जो पिता अब्राहम है उसका शादी करना चाहता है, और वह अपनी जो जगह से जो आई है, अपने जो देश से उस जगह की लड़की के साथ उसका विवाह करना चाहता है। तो वहाँ पर जाके उसके जो दास को वहाँ पर भेजा, तो उस दास ने वहाँ पर आके क्या कर रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार वह अब्राहम ने उस अपने दास को बोला था उसी प्रकार से वह सब काम पूरा हो गया है। और रिबका है जो एक स्त्री है, एक जो लड़की है, एक कन्या है, देखिए भाई और बहनों, जो अनजान व्यक्ति के साथ वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि वह अपनी इच्छा को नहीं देख रहा है, अपनी समझ को नहीं देख रहा है, अपनी सोच को नहीं देख रहा है, बल्कि परमेश्वर की ओर से सब कुछ हुआ है ये समझ कर ये क्या कर रहा है, उस दास के साथ वह क्या हो गया, उसको साथ लेकर चल दिया। इसके पीछे हो ली बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, हेराई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। देखिए यहाँ पर वो लोग कभी भी नहीं जानते थे एक दूसरे को, उसने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा, या उनके मम्मी पापा उनके जो रिश्तेदार लोग हैं उन लोगों भी कभी नहीं देखा। फिर भी परमेश्वर की योजना है कि अब्राहम चाहता है कि अपने जो बेटा है इसहाक के लिए अपनी देश के जो लड़की है उसके साथ शादी करें। तो वह हर एक काम परमेश्वर ने अभी अब्राहम के पूरा कर रहे हैं। उसके देश से, उनके कुल से, उनके जो कुटुंब के लोगों से उनके जो बेटे इसहाक है उनके साथ शादी कराना चाहता है। तो हर एक विषय यहाँ पर पूरा हो रहा है। और जब देखिए यहाँ पर इसहाक दक्षिण देश में रहता था, लेहरोई
नामक कुएं से होकर चला आता था और सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला और वहाँ पर आंखें उठाकर देख रहे हैं तो किसको देख रहे हैं? ऊँट आ रहे हैं। रिबिका भी उसी समय आंखें उठाकर देख कर वह क्या कर रहा है? ऊँट से उतर पड़ रहे हैं। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? देखिए यहाँ पर उस दास को पूछ रहा है। इसहाक को देखकर उसको पता भी नहीं है कि जिसके वो स्त्री बनने के लिए आया है वो कौन है, तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि जो आ रहा है पुरुष वो कौन है। दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबिका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांक लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबिका को अपने माता सारा की तम्बू में ले आया और उसको विवाह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब उन दोनों ने वहाँ पर मिले तो उनको पता चला कि ये कौन है, बल्कि वो पूछ रहा है उस जो दास को, तो दास ने बोला कि ये मेरे स्वामी है। तो वह रिबिका को पता चल गई कि जिस लड़के के लिए वह आ रहा है, जिसको वो शादी करना चाहता है, वही लड़का वही है। इसीलिए वो अपनी घूंघट को अपने मुंह को ढांक लिया और इसहाक ने आकर उसको देखा। वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर दास ने हर एक वृत्तांत को यहाँ पर इसहाक को सुना रहे हैं और तभी उन दोनों का शादी हो गया। और वह अपनी माता जो सारा था उनके जो तंबू थे उस तंबू में जाकर दोनों रहने लगे। इस प्रकार इसहाक जो अपनी माता की मृत्यु के द्वारा बहुत दुखी थी, बहुत परेशानी थी, उनके हृदय टूट गई थी। तब जब उसकी पत्नी आ गई उसका रिबिका, तो उसको क्या हो गया? शांति प्राप्त हुई बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विषय पहले से अब्राहम के लिए रखा है और अभी इसहाक को भी आशीष दिया है। अभी इसहाक इतना बड़ा हो गया है कि वह शादी भी कर चुकी है और उनके माता मर गई, फिर भी उसको परमेश्वर ने रिबिका के द्वारा शांति को प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं। तो परमेश्वर हमेशा उनके साथ है, क्योंकि परमेश्वर जिसको बुला लेते हैं उनको पूरा अंत के समय तक उनके संग ही रहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अंत के समय तक मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। परमेश्वर हम सभी को इसे वादा किया है भाई और बहनों। परमेश्वर कहता है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। तो अगर परमेश्वर ने जिस बात को बोला है तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। तो हम कभी भी परमेश्वर को अविश्वास न करें, अपनी इच्छा को हम लोग कभी भी ना पकड़े हुए, अपनी सोच विचार को हम ना पकड़ते हुए, बल्कि परमेश्वर की जीवित वचन जो हमें कहता है उस बात को सिर्फ हम विश्वास करें, उसको हम ग्रहण करें, ताकि हम हमारे जीवन में जिस प्रकार अभी इसहाक ने शांति को प्राप्त की है उसी प्रकार हम अपने जीवन की हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक समस्या से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। अगर आप वचन सुनना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, संभाल कर रखा। पवित्र परमेश्वर पिताजी, सुंदर समय को दिया पिता परमेश्वर। आज जब हम देखते हैं पिता कि आपने अब्राहम को चुना, उसके द्वारा आपने इसहाक को भी आशीष दिया, अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर। इसी प्रकार हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु। उनके वंश को, उसके कुल को, उनके हर जाति को, उनके हर परिवार को आपने संभाल कर रखना प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर द्वारा, उनके द्वारा पिता परमेश्वर आप उनके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। उनके परिवार को आपने बचा लिया है पिता परमेश्वर, का राज्य की अधिकारी बना चुका है पिता। हो सकता है हमारे भाई और बहन के जीवन में बहुत सारे दुख है, पीड़ा है, कठिनाई है, परिस्थिति है प्रभु, पर इन सब से आप पिता परमेश्वर, इन सबों से आपने उनको विजयी कर चुकी है पिता। क्योंकि आपके पवित्र वचन सत्य है पिता परमेश्वर, और आपके वचन जो कहता है पिता हर एक काम आप ही पूरा करते हो पिता। हाँ पिता, आपने हमें भी और हमारे जो सुनते हैं भाई और बहन को अभी आशीष दिया है और प्रतिज्ञा भी की है पिता कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। भूला है पिता, और जगत के अंत तक आप हमारे संग है प्रभु। हो सकता है हमारे सामने में बहुत सारे पिता ऐसे दुख है, जो ऐसी समस्या है जो हमारे आंखों में जो दिख रहा है हमें असंभव लग रहा है, पर आपके द्वारा सब कुछ संभव है पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते हो, आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों, थैंक यू।